बताएंगे? मंदिर वही बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के बताएंगे। मंदिर यही बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 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 नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये सारे जो सवाल पूछ रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कल रोना रो रहे थे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का, कल बता रहे थे 5 अगस्त ब्लैक डे, ये सारे मातम मना रहे थे, हम खुशियां मना रहे थे, दीप जला रहे थे। आज जब वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके पहले कई लोगों ने वीडियो बनाया, मैं वो बताने जा रहा हूं और मैं उसकी बात करने जा रहा हूं कि कौन से लोग थे जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। कई नाम है, इरफान हबीब, रोमिला थापर और सुप्रिया वर्मा। ये वो सुप्रिया वर्मा है जो कल रो रही थी जब कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, झूठ के नाम पे ये बाबरी मस्जिद गिरा दी, वहां पे कोई राम मंदिर नहीं था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रिया वर्मा से पूछा था, ये जेएनयू के इतिहासकार है, कि तुम सबूत दो, तो कहा कि मैं तो कभी अयोध्या गई नहीं, मैंने तो यार एक्चुअली अपने मन की बात कही है कि ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, ये गलत हो रहा है, वहां पे मंदिर नहीं था। जबकि के मोहम्मद जो कि मुसलमान हैं, उन्होंने जब पिलर्स खोजे, उन पे दबाव डाला गया इन्हीं जेएनयू के इतिहासकारों के द्वारा कि आप अपनी नौकरी खो देंगे, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तब उन्होंने कहा कि राम से विमुख होकर के नौकरी कर भी कौन पाएगा, और मृत्यु कार्य के स्थल पे आए तो उससे बेहतर कोई मृत्यु नहीं होती। मैं सच उजागर करूंगा, मैं हर जगह बोलूंगा। और के मोहम्मद की फाइंडिंग्स, उनके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नॉलेज के बेस पे सब कुछ साबित हुआ, साबित किया गया। उनके जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थे उसने साबित किया कि अभी का नहीं, 200 BC से लगातार मंदिर वहां पे मंदिर था, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया 11वीं सदी में भी। इस तरह की नॉलेजेबल जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थे, जिनके कोई भी तथ्यात्मक जवाब और जिसका कोई भी उत्तर मुस्लिम समुदाय और बाबरी एक्शन कमेटी के किसी भी सदस्य और वकील के पास नहीं था। फाइनली जब जजमेंट आया हिंदुओं के पक्ष में, तो फिर से छाती कूटते हुए कहने लगे, हाय हसन, हाय हुसैन, हाय हसन, हाय हुसैन, हमारे खिलाफ अत्याचार हुआ। वो कल सारे रो रहे थे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। एक स्टेप आगे की बात करते हैं। जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, तब के मोहम्मद ने वार्निंग दी थी, चेताया था कि देश के मेजॉरिटी हिंदुओं को सप्रेस किया जा रहा है, झूठ और षड्यंत्र रच रच के उनके इतिहास को धूमिल किया जा रहा है, हिंदुओं के मुंह पे कालिक पोती जा रही है, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद गिराना उनके जीवन का सबसे बड़ा क्राइम। वैसे के मोहम्मद की बात अगर मान ली जाती तो बाबरी मस्जिद गिराने की नौबत ही नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप मेरी अभी बात मान ले और ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा को हमारे हवाले कर दें, क्योंकि ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जरूरत ही नहीं, यहां तो दीवारों पे लिखा हुआ है, यहां तो दिख रहा है कि कैसे तुमने शिव मंदिर को हड़प रखा है, कैसे कृष्ण भगवान के मंदिर को हड़प रखा है, वहां पे मस्जिदें बना रखी है, ये तो दिख रहा है, उसके पिलर सामने है, सब एक्सपोज्ड है। तब भी आपके जहन में वो नहीं आया ना सेकुलर विचार, इसी को इस्लाम कहते हैं, इसी को मुसलमान कहते हैं। कैसी कैसी दलीलें दी गई हैं, झूठे तर्क कि भाई जहां पे किसी की पूजा स्थली होती है वहां पे तो मस्जिद खुदा कबूल नहीं करता, वहां पे तो मस्जिद में अजान होगी तो खुदा का कहर होगा, हाजिर नाजिर होगा, वगैरह वगैरह बातें की गई। लेकिन सामने था ज्ञानवापी, मथुरा सामने था, मगर ये थोथी दलीलें, गंगा जमुनी तहजीब लगातार दी गई। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे इस देश के हिंदुओं को बरगलाया गया, इंजेक्शन का सेकुलर वाला झूठा डोज दे दे के
अब जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हिंदुओं को ऐसे सप्रेस करने की कोशिश की गई जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और इस बात का एक्सेप्टेंस खुद शेखर गुप्ता ने कल किया है कि नहीं, हमने जिस तरह की उस वक्त पत्रकारिता की थी वो गलत थी। इसके वजह से जो इंडिया टुडे ग्रुप का जो मैगजीन था उसकी बिक्री में बहुत ज्यादा कमी हो गई। 45,000 प्रतियां पर मंथ बिकने वाली मैगजीन जो है वो 25,000 पे आ गई थी। और मैंने जैसा कहा कि रामलला से विमुख होकर के जाएंगे। बात करेंगे कि रामलला वास्तव में कितने विशाल हैं और भारत में रामलला का महत्व क्या है। एक आम जनमानस सुबह जब दूसरे इंसान से मिलता है, आदमी से मिलता है गांव में, तो आज भी राम राम भैया का हो कैसन बा, यहां से शुरुआत होती है। राम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। आप क्या सोशलिज्म की बात कीजिए, आप क्या बात कीजिएगा। जब भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने आ रहे थे तब क्रोध में लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं राज हड़पने के लिए जंगल में ही भरत जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम पे हमला तो नहीं करने वाले। तब यही भ्रम उनके मित्र केवट को हुआ। जब केवट से भरत जी मिले तो उन्होंने कहा, ऐसा अगर मैं सोचूं तो मुझे वो पाप लगे, ऐसा अगर मैं सोचूं तो मुझे वो पाप लगे जो पाप किसान के फसल को काट लेने वाले चोर को लगता है। सुनिएगा, किसान जो मेहनत से फसल उगाता है और उगी हुई फसल को आखिर में चुरा लेते हैं, काट के लेके जाते थे चोर पहले, उस चोर को वो जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। सामाजिक समरसता, मुझे वो पाप लगे जो मजदूर से दिन भर मजदूरी कराने के बाद मेहनताना न देने वाले साहूकार को पाप लगता है। वो दंडनीय अपराध के बराबर अपराध मुझ पे लगे अगर मैं प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा रत्ती भर भी मैंने कभी सोचा हो। तो आप समझिए कि क्या बैलेंस था, सामाजिक समरसता थी। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा बहुत से लोग कि केवट महाराज और प्रभु श्री राम दोनों के गुरु एक थे। अब ये सत्य सबको पता चल जाए कि प्रभु श्री राम और केवट के जी के दोनों गुरु भाई थे, यानी जो एक निषाद और लोगों को अलग करनी है जाति के नाम पे, ये कैसे कर पाएगा वामपंथ। अब आप समझिए कि इसी वजह से राम के विराट स्वरूप से इनको डर लगता है। और वामपंथ ही नहीं, ये दोनों जो मजहब हैं वो क्यों भारत को ऐसे सप्रेस करना चाहते हैं, इसके लिए एक और वीडियो दिखाते हैं। Our house is lit with diyas and we are all so happy because Ram Mandir is finally being reconstructed after 500 years of struggle. Why is Ram Mandir so important? Because it represents survival. Survival of Hindus, the greatest and oldest civilization on earth. For the past 2,000 years, the two big Abrahamic faiths have destroyed one ancient civilization after another. They did this because they believe only their concept of God is correct, and those who believe otherwise should be killed or converted. The things they hate the most are temples and idols. Destroy temples and you destroy the civilization. Great civilizations that could have given so much to the world were destroyed this way. पूरा देश जब कल हर्षोल्लास में व्यस्त था, उसी वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नामक सेकुलर संस्था ने कहा कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी। और आप जरा ट्विटर पे जाइए और उसके नीचे मुसलमानों के कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि वो इस बात में विश्वास रखते हैं कि हाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबर ने बनाया, राम मंदिर को तोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब फिर से मेजॉरिटी में होंगे हम फिर राम मंदिर को तोड़ेंगे। और ये बातें चल रही है पैरेलली प्लेटफॉर्म पे, मगर वहां पे किसी का ब्लैक डे नहीं मनता, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता। उदाहरण दिया जा रहा है हागिया साफिया मस्जिद ईरान का
कि कैसे वो चर्च था, फिर म्यूजियम बनाए, फिर मस्जिद बनाए। ये इस्लाम की मेजॉरिटी की ताकत है। और आपको लगता है कि अभिषेक तिवारी आपके झांसे में आ जाएगा। ऐसे दोगली इस किस्म के किसी भी सेकुलरिज्म में न तो मेरा विश्वास है और ना ही मैं अपने किसी व्यूअर को कहता हूं कि विश्वास करो। सेकुलरिज्म वो जहर है जो हिंदुओं के रगों में घुल के उनको नपुंसक बना चुका है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है, क्योंकि ये जो रिलीजियस इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है मुसलमान और हिंदू के बीच में, ये दोनों घड़ों को लगातार डरा रहा है। हिंदू आज भारत के किसी भी शहर में सेफ और सुरक्षित नहीं है। किससे सुरक्षित नहीं है मैं क्लियर कट बोलूं, मुसलमान जिहादी और आतंकवादियों से सुरक्षित नहीं है। स्पष्ट बात करता हूं, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। तो इनसे दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून और दूसरा माइनॉरिटी स्टेटस छीना जाए। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो भारत देश में, इसलिए माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता इनको। तो माइनॉरिटी के नाम पे ये जो जितना फंडिंग ले रहे हैं पूरे देश से, जो टैक्स के पैसे कलेक्ट होते हैं और उसके माइनॉरिटी के लिए अलग से हमेशा एक निकलता है, भैया ये कोष गया, माइनॉरिटी फंड गया। ये बंद कीजिए तमाशा, माइनॉरिटी फंड के नाम पे सब यही लूट रहे हैं। 5 अगस्त को आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 जब खत्म किया गया, उसके बाद 5 अगस्त को ही राम जन्मभूमि की पूजा हुई और अब 5 अगस्त 2021 को आप क्या देखना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून या यूनिवर्सल सिविल कोड? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, यूनिफॉर्म कोड या सिविल कोड, आप जो भी कहिए, कॉमन सिविल कोड क्यों चाहिए? उसका कारण है भाई, यह कह रहे हैं कि हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हम कानून चलाएंगे और यह डेमोक्रेसी है देश की कि देश में 2 कानून चलेगा। क्यों चलेगा भाई? यह शरीयत भी चलाना चाहते हैं, क्यों चलाएंगे भाई आप? आजकल आप सुनते होंगे कि देश जो है बहुसंख्यकवाद की तरफ जा रहा है, मगर बॉस देश बहुसंख्यकवाद की तरफ जा क्यों रहा है? क्योंकि आपको देश में संविधान हिंदुओं के लिए चाहिए मगर मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चाहिए। इस देश में हिंदुओं ने वो भी देखा है जब 3 तलाक हुआ, शाहबानो केस में पूरे देश के मुसलमानों ने उत्पात मचाया, पूरे देश के मुसलमानों ने, और इस देश के प्रधानमंत्री को झुक के सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना पड़ा। यह सेकुलरिज्म था क्या? यह सेकुलरिज्म था? और आप पूछेंगे कि देश बहुसंख्यकवाद की तरफ क्यों जाए? क्योंकि आपने सेकुलरिज्म के बहाने, सेकुलरिज्म के नाम पे लगातार मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट की। आज स्थिति यह है कि देश के हिंदुओं को कॉलर पकड़ के रोमिला थापर और इरफान हबीब से पूछना चाहिए कि क्यों तुमने हिंदुओं के इतिहास को कलंकित किया? क्यों तुमने बताया कि कुतुब मीनार जो है विष्णु स्तूप नहीं था और कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया और उसकी नींव रखी कुतुब मीनार ने? क्यों नहीं बताया कि वहां पे जैन मंदिर और हिंदू मंदिर था जिनको तोड़ा गया? तुमने बताया? तुमने बताया? ये आज भी जो जामा मस्जिद है उसको लेकर के इल्तुतमिश ने एक बात कही थी कि वो यमुना मंदिर है। इस देश में किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन जो कि इस्लामिक चीज है वो सब हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके बनाया है। यह बात सत्यापित इसलिए होती है क्योंकि इनके पास कोई ठोस रीजन नहीं है मना करने को, और हमारे पास वो हर चीज है जिनको इन्होंने तोड़ के बनाया है और ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो देश मेजोरिटेरियन की तरफ नहीं जाएगा, बहुसंख्यकवाद की तरफ नहीं जाएगा। अब सोचने की जरूरत है, जब सुप्रिया वर्मा, इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे लोगों ने यह कह दिया कि वहां पे राम मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद थी, और एएसआई की रिपोर्ट और फाइंडिंग्स को लगातार झुठलाते रहे, केस को डिले किया गया। सुप्रिया वर्मा जो कभी अयोध्या गई नहीं, वो जाकर के हर मंच पे चिल्लाती रही कि हिंदुओं का मंदिर नहीं था, मुसलमानों का बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया, उनके साथ अन्याय हुआ। हिंदुओं में वो भावना जागृत की गई कि तुम अपने आप को दोषी समझो। इसीलिए दोस्तों, आप उस घटना को अविस्मरणीय घटना, अद्भुत, अकल्पनीय घटना समझे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। वो शहीद नहीं हुई थी,
रामलला के मंदिर की नींव दरअसल आप हिंदुओं ने उसी दिन डाली गई थी। मुझे बिल्कुल भी इस बात पे जिन्होंने भी किया, जिन लोगों ने किया, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। बहुत बढ़िया काम था, यह हो जाना चाहिए और अभी भी वक्त है, संभलिए, हमें हमारा अधिकार दीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा दे दीजिए, यह हमारा अधिकार है और आजाद भारत में अब हिंदुओं का अधिकार हिंदुओं से कोई छीन नहीं पाएगा। जय श्री राम।